अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फेरी और आप देख रहे हैं फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। दुनिया में बहुत सारे ख़तरनाक जानवर मौजूद हैं। आमतौर पर लोग शेर, चीते और भेड़ियों को ख़तरनाक समझते हैं और इवन के बहादुर से बहादुर बंदा भी इन जंगली जानवरों से डरता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक पैदा होने वाले सबसे खौफनाक तरीन जानवरों के बारे में बताने जा रही हूँ। आपका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि सिर्फ जंगल या वीरान इलाकों में नहीं बल्कि कई दफ़ा लोगों के घरों में भी देखा गया है। दुनिया में जो सबसे बड़ा सांप मौजूद है वो एनाकोंडा है और इसका साइज़ 30 फुट होता है, जो कि बहुत ही ह्यूज माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज से कई करोड़ साल पहले स्नेक का साइज़ एनाकोंडा से भी बड़ा होता था। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। कुछ अर्सा पहले सीरीज रिसर्च के बाद आर्कोलॉजिस्ट ने 66 साल पुराने जो है वो फॉसिल्स दरियाफ्त किए थे। इन्होंने समुंदर से तकरीबन 3 फॉसिल्स मिले थे। इनका कहना था कि इन स्नेक्स का साइज़ 42.7 फुट के करीब था, जो कि आज के एनाकोंडा से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा रिसर्चर्स को स्मॉल स्नेक्स के भी फॉसिल्स मिले थे, जिनका साइज़ छोटी एनाकोंडा से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। रिसर्चर्स का मानना है कि इस टेराफाइंड सी क्रीचर्स का वेट 1.2 टन से भी ज़्यादा था। आज तक दुनिया में इससे हैवी और ह्यूज स्नेक्स पहले कभी नहीं देखे गए थे और ना ही इतना बड़ा और हैवी स्नेक कभी इमेजिन किया जा सकता है। ये सच में बहुत ज़्यादा करीबी था। मेगलाडोन वाइट शार्क दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन सी एनिमल्स में से एक है, जिसे ख़तरनाक नहीं बल्कि ये खौफनाक भी होती है। किसी दूर से देखकर किसी के भी होश उड़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इसके बड़े बड़े दांत इसे और भी ज़्यादा स्केरी बनाते हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि हिस्ट्री में पाई जाने वाली शार्क्स आज की शार्क से भी कहीं ज़्यादा टेरिफाइंग और डेंजरस हुआ करती थी। सी आर्कोलॉजिस्ट के रिसर्च के दौरान ओटाडोन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक वाइट शार्क के फॉसिल्स मिले थे। इनका कहना था कि ये दुनिया में आज तक देखी जाने वाली सबसे ह्यूज वाइट शार्क है और इसके साइज़ के बारे में साइंसदानों को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इसके बाकी पार्ट्स को देख कर इनका ख्याल ये है कि इस शार्क का साइज़ जो 52 फुट के दरमियान होगा। इसके अलावा अगर इसके दांतों की बात की जाए तो यहाँ शार्क से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। माहिरीन के मुताबिक इसका जो है खुराक डॉल्फिन्स, व्हेल्स, टर्टल्स और सील्स वगैरह शामिल है। सोचने की बात यह है, अगर ये शार्क मेल को खा सकती है तो इंसानों का क्या हाल कर सकती है। ये सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। गोरगनोब्स, अगर हिस्ट्री के सबसे स्केरियस्ट एनिमल्स की बात की जाए तो इनमें डायनासोर्स का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट को अफ्रीका में रिसर्च के दौरान एक डायनासोर जैसे दिखाई देने वाले एक जानवर के बाकियात मिले थे। इसके फॉसिल्स देखकर ऐसा लगता था कोई ह्यूज डायनासोर पीसीस थे। इससे जानवर तकरीबन 50 करोड़ साल पुराना है। 1876 में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रिसर्च ओवन ने इसे गोरगनोब्स का नाम दिया था। गोरगो का मतलब कोई भी बड़ी थ्रेडफुल चीज़ होती है। यह एनिमल बहुत ही स्ट्रेंज था। साइंटिस्ट के मुताबिक इसका वजन एक हेल्दी काऊ के बराबर है। ये साइज़ में ग्रीन वाइट शार्क के बराबर है। साइंसदानों को इसकी बहुत कम फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए इस अजीबोगरीब मखलूक के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। इस डायनासोर के दांत बहुत ही बड़े बड़े थे और ये बड़े जानवरों का ही शिकार करता था। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि इस जानवर का जिस्म पर बाल भी मौजूद थे, लेकिन कुछ का कहना है कि ये एनिमल विदाउट फेयर था। बहरहाल जो भी हो, यह वाकई ही टेरिफाइंग था। सार्कोसोजस, आप में से कुछ लोग ये बात जानते होंगे कि दुनिया के सबसे क्रोकोडाइल का नाम सार्को जो है वो क्रोकोडाइल है। ये ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। इनका साइज़ 20 से 24 फुट के दरमियान में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं जिनका साइज़ 30 फुट से भी ज़्यादा होता है। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 1946 में सी आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब किस्म का फॉसिल मिला था। यह पूरा जानवर तो नहीं था, लेकिन इसके जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। फिर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद नतीजे पर पहुंचे कि ये सिर्फ क्रोकोडाइल है। इसके तकरीबन जो है वो बाकियात 113 करोड़ साल पुराने थे। 1964 में इन्हीं समुंदर में से एक और क्रोकोडाइल की खोपड़ी मिली थी। जब इन्होंने इस पर तहकीक की तो पता चला कि ये इसी क्रोकोडाइल का हिस्सा था जो इन्होंने 18 साल पहले डिस्कवर किया था। तो फिर सन 2000 तक रिसर्चर्स को इसके बाकियात मिलते रहे। साइंसदानों के मुताबिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है। इसके मुंह में टोटल 70 दांत हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि साइंटिस्ट का मानना है कि ये क्रोकोडाइल बड़े बड़े जानवरों जैसे कि डायनासोर्स वगैरह का शिकार करता था। इस क्रोकोडाइल का साइज़ बहुत ही ह्यूज था और इसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। ये सच में बहुत स्केरी है। लियोप्रोडन,
ज़मीन की तरह समुंदर में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक पैदा की है। इनमें से कुछ जानवर बहुत ही खूबसूरत हैं, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और स्केरी होते हैं। ये जो जानवर आप देख रही हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। पहली नज़र में तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये डायनासोर स्पेसीज हो जिनका ताल्लुक समुंदर से हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानवर 166 करोड़ साल पुराना है। 1873 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की तह से इस अजीबोगरीब क्रिएचर के फॉसिल्स दरियाफ्त किए थे। ये एक मरीन गैप्टाइल है जो कि बहुत ही ह्यूज था। इसका साइज़ 20 फुट है और आम रिटाइल के मुकाबले में इसकी गर्दन काफ़ी छोटी थी। रिसर्चर्स का कहना है कि इनके अंदाजे के मुताबिक इसका वज़न 150 टन के करीब होगा। इसके अलावा इसके दांत भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लगते होंगे। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने दौर का एक बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक जानवर था। इसके जबड़ों का साइज़ तकरीबन 10 फुट के करीब था और इसका एक पर तकरीबन 13 फुट लंबा होगा। इस स्टेज का क्रिएटर को यूरोपियन सी में दरियाफ्त किया गया था और माहिरीन का कहना है कि ये इसी पानी की मखलूक होगी। वैसे तो आप सब ने बहुत सारी शार्प्स देखी होंगी, लेकिन इस जैसी खौफनाक और रियल शार्प आपने शायद कभी देखी हो। इसका नाम हेलिकॉप्रियन शार्प है और आज से तकरीबन 27 करोड़ साल पहले दुनिया में मौजूद थी। 18वीं सदी में रिसर्चर्स की एक टीम ने सी क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रही थी। इस दौरान इन्हें समुंदर से एक अजीबो गरीब मखलूक की फॉसिल्स नजर आए। इस डिस्कवरी में दुनिया के तमाम साइंसदानों को शौक में डाल दिया था। इसकी वजह ये थी कि इससे पहले दुनिया में आज तक इस तरह की कोई भी शार्प नज़र नहीं आई थी। इसका साइज़ 25 फुट से ज़्यादा था। इसकी सबसे ज़्यादा रियल चीज़ इसके दांत थे। ये दांत बिल्कुल एक आरी की तरह थे और इसके जबड़ों में नहीं बल्कि इसके मुंह के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थे। इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात ये थी कि ये दांत इसके मुंह में सर्कुलेट भी करते थे। ये शार्प अपने दांतों को आगे और पीछे भी कर सकती थी। ये अपने शिकार को मुंह में डालने से पहले ही इसके 2 टुकड़े कर देती थी। इसके ये दांत देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक लगते थे। ये शार्प दुनिया में आज तक देखी जाने वाली सबसे रियल और खौफनाक तरीन एनिमल्स में से एक थी। कैट को लो हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ड्रैगन दुनिया का सबसे ख़तरनाक और स्केरी एनिमल है, लेकिन अगर आप इस जानवर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा खौफनाक जानवर शायद ही दुनिया में कोई और होगा। इस एनिमल का नाम कैट होलो है। ये बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है। इस जानवर की अपर बॉडी बिल्कुल इंसानी जिस्म की तरह होती है। इसके चेहरे पर 2 आंखें और नाक बिल्कुल इंसानों की तरह होता है, लेकिन इसका मुंह का हिस्सा बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता है। इसके मुंह में दांतों के बजाय एक बहुत ही अजीबो गरीब बाहर की तरफ लटकी होती है, जिन्हें ये शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि जिस जानवर की बैक पर विंग्स भी लगे होते हैं, जिनकी मदद से ये उड़ भी सकता है। इसकी लंबाई 100 फुट के करीब है। और हैरानगी की बात यह है कि ये मॉन्स्टर अपना साइज़ चेंज भी कर सकता है और छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जानवर रियल नहीं है बल्कि फ़ेक है। इसे एक हॉरर राइटर H.P. लवक्राफ्ट ने इन्वेंट किया है। इसे ज़्यादातर हॉरर